तो आज हम एक बहुत ही खास स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। ये फोसेको फाउंड्री मैन हैंडबुक के एक प्रस्तावित सारांश की रूपरेखा है। हाँ, फोसेको हैंडबुक। कहते हैं ये फाउंड्री की दुनिया में सीखने और काम करने के बेहतरीन तरीकों के लिए एक बहुत जरूरी गाइड है। बिल्कुल। तो आज हम इस खाके को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मशहूर हैंडबुक में क्या क्या शामिल हो सकता है और फाउंड्री के काम के लिए इतनी अहम क्यों है। सही बात है। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जैसा स्रोत बताता है, ये दुनिया भर में फाउंड्री से जुड़ी पढ़ाई और काम काज के तरीकों के लिए एक तरह से आप कह सकती हैं बुनियाद है। अच्छा, एक बुनियाद। हाँ, ज्ञान का एक बड़ा जखीरा माना जाता है इसे। तो इस खाके के मुताबिक एक पूरे सारांश की शुरुआत होगी फाउंड्री प्रक्रिया की बुनियादी बातों से, बिल्कुल बेसिक से। हाँ, जैसे पैटर्न कैसे बनाते हैं, मोल्डिंग क्या है, पिघलाना, डालना, ये सब काम जरूरी है वो भी। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर ये खाका फाउंड्री में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे रेत, बाइंडर मतलब रेत को बांधने वाले पदार्थ, हाँ, बाइंडर्स, कोटिंग्स, हाँ कोटिंग्स, इन सब पर विस्तार से बात करता है। पैटर्न बनाने और मोल्डिंग के अलग अलग तरीकों पर भी। और वो रेत के सिस्टम्स भी, जैसे ग्रीन सैंड या केमिकली बाउंडेड सैंड। जी हाँ, उनका भी गहरा विश्लेषण इसमें शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बुनियादी जानकारी से लेकर आज की मॉडर्न तकनीकों तक सब कुछ कवर करता है। तो सिर्फ लिस्ट नहीं है ये। नहीं, ये बताता है कि सही मटेरियल चुनना कास्टिंग की क्वालिटी के लिए कितना जरूरी है। यहाँ मामला और पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। खाका बताता है कि हैंडबुक में कोर बनाने की तकनीकें, हाँ, कोर मेकिंग, पिघलाने के अलग अलग तरीके, जैसे पुराने जमाने की कपोला भट्टी से लेकर आज की वो बिजली वाली भट्टियां, इलेक्ट्रिक फर्नेस, हाँ, और मेटल ट्रीटमेंट यानी धातु को साफ करने के तरीके, जैसे डिसल्फराइजेशन, सल्फर हटाना, और डीगैसिंग यानी गैस से निकालना, इन पर भी काफी गहराई से बात होगी। और ये जरूरी है क्योंकि पिघले हुए मेटल की शुद्धता ही अच्छी कास्टिंग की गारंटी है ना। बिल्कुल सही। और इसमें लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबे जैसी अलग अलग धातुओं और उनके अलॉयज पर खास ध्यान देने की बात भी है। अच्छा, अगर हम इसे पूरी प्रक्रिया के तौर पर देखें तो ये हैंडबुक फाउंड्री प्रोसेस के लगभग हर कदम को छूती है। लैडल यानी पिघली धातु को ले जाने वाले बर्तन के सही इस्तेमाल से लेकर डालने की तकनीक है। हाँ, और सबसे जरूरी गेटिंग, फीडिंग और राइजर सिस्टम का डिजाइन। ये तो बहुत क्रिटिकल होता है। हाँ, ये असल में मोल्ड के अंदर का वो प्लम्बिंग सिस्टम है जो तय करता है कि पिघली हुई धातु सही से बहे और बिना किसी खामी के सॉलिडिफाई हो। तो ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि कैसे बेहतर करना है इस पे भी जोर देता है। जैसे धातु के बहाव को ऑप्टिमाइज करना, मतलब उसे सबसे सही तरीके से नियंत्रित करना। हाँ, बिल्कुल। खाके में कंप्यूटर एडेड डिजाइन और सिमुलेशन का जिक्र भी है। हाँ, और ये डिजाइन वाला हिस्सा तो बहुत ही जरूरी है। ये दिखाता है कि हैंडबुक सिर्फ पुराने तरीकों पर ही नहीं अटकी है। सही बात है। बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग टूल्स जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन को अपनाने की बात भी करती है। इससे होता यह है कि फाउंड्री वाले पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटल कैसे बहेगा और कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, ताकि शुरुआत में ही डिजाइन सुधारा जा सके। एग्जैक्टली। और जाहिर है जहां कास्टिंग होगी वहां कुछ न कुछ गड़बड़, डिफेक्ट्स का खतरा भी रहेगा। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स यानी ढलाई में आने वाली खामियां। हाँ, वो तो है। खाका इशारा करता है कि हैंडबुक में इन खामियों के प्रकार, उनके कारण और उन्हें ठीक करने के तरीकों पर पूरी तफसील से टेबल यानी सारणियां दी गई हैं। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, खामियों का विश्लेषण करने के लिए एक्सरे और सिमुलेशन जैसी एडवांस्ड तकनीकों का जिक्र भी है इसमें। एडवांस तकनीकें भी। हाँ, ये दिखाता है कि हैंडबुक समस्या की पहचान से आगे बढ़कर उसकी जड़ तक पहुंचने और उसे सुलझाने का एक व्यवस्थित तरीका बताती है। एक तरह से डायग्नोस्टिक अप्रोच है ये, कि किस खराबी का मतलब प्रक्रिया में कौन सी गलती हो सकती है। समझ गया। बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल और आधुनिकीकरण पर भी जोर है ना। फाउंड्री प्रोसेस कंट्रोल, ऑटोमेशन, मशीनों से काम करवाना। जी हाँ। और इंडस्ट्री 4.0 जैसे आजकल के ट्रेंड्स भी इस खाके का हिस्सा है। हाँ, और ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि हैंडबुक फाउंड्री को एक लगातार विकसित होते उद्योग की तरह देखती है। हाँ, मतलब स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऑटोमेशन से काम में एक रूपता आती है। इंडस्ट्री 4.0 डेटा का इस्तेमाल करके प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है। साथ ही पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे वो भी जरूरी हैं आज बहुत ज्यादा, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे ISO, से DIN वगैरह, इनको भी जगह दी गई है। ये सब मिलकर एक मॉडर्न जिम्मेदार फाउंड्री का खाका खींचते हैं।
तो कुल मिलाकर ये साफ है कि फोसेको फाउंड्री मैन हैंडबुक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि फाउंड्री के काम से जुड़े लगभग हर पहलू को समेटने वाला एक जबरदस्त संसाधन है। ज्ञान का असली भंडार लगता है ये। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह कि ये खाका भविष्य की तरफ भी देखता है, जैसे मोल्ड और कोर बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल। 3D प्रिंटिंग फाउंड्री में? हाँ, और डिजिटलीकरण के बढ़ते चलन का जिक्र करके यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या करण ये पारंपरिक फाउंड्री के हुनर और ज्ञान को फैलाने के तरीकों को असल में कैसे बदलेगा? शायद उन तरीकों से भी जिनका जिक्र अभी इस गाइड में भी विस्तार से नहीं है। ये सोचने वाली बात है।